ओके, नेक्स्ट आपके पास बेसिक सिंबल्स क्या है फ्लो चार्ट में, जो आप सिंबल्स यूज़ करोगे वो आपके पास कौन कौन से हैं। तो मोस्ट कॉमन जो आपके पास बेसिक सिंबल्स हैं जो आप जनरली यूज़ करते हो वो आपके पास हैं स्टार्ट और एंड सिंबल। ठीक है, अब इस स्टार्ट और एंड सिंबल में आपको क्या करते हो, ओवल शेप का होता है और ये किसी भी प्रोग्राम की बिगनिंग या उसकी एंडिंग को शो करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सेकंड आपके पास है इनपुट आउटपुट बॉक्स। ये वाला आपके पास इनपुट आउटपुट बॉक्स है और ये जब आप कोई भी डेटा एंटर करवाते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर करवाते हो सिस्टम में, फॉर एग्जांपल आपने यूज़र को कहा कि वो अपना डेटा कीबोर्ड से एंटर करे या किसी और इनपुट डिवाइस से आपको एंटर करवाना है, ठीक है, या किसी फाइल से एंटर करवाना है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपका प्रोग्राम में आप एंटर करवाते हो उसके लिए आप इनपुट बॉक्स यूज़ करते हो। सिमिलरली अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूज़र को प्रोवाइड करनी है या कहीं फाइल को देनी है, तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन आपको आउट करवानी है उसके लिए भी यही बॉक्स यूज़ होता है। ये आपके पास है इनपुट आउटपुट बॉक्स। ठीक है, अब आपके पास थर्ड आपके पास है प्रोसेस बॉक्स। कोई भी प्रोसेस आपके पास, कोई भी सिंगल स्टेप का प्रोसेस हो सकता है या आप किसी भी इंटायर सब प्रोसेस। हाँ जी बेटा, अब आपके पास प्रोसेस बॉक्स में क्या है जिसको आप एक्शन या प्रोसेस बॉक्स बोल रहे हो, ये आपका किसी भी सिंगल स्टेप को रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी भी प्रोसेस को। ठीक है, या कोई भी एंटायर सब प्रोसेस आपका यहाँ आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्रोसेस है जिसमें आप कैलकुलेशन करवा रहे हो, कुछ अरिथमेटिक कैलकुलेशन करवा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास C = A+B, ये एक अरिथमेटिक प्रोसेस है। ये कैलकुलेशन जब आपने करवाए, सिंगल स्टेप आपके पास प्रोसेस का एग्जाम्पल है और इसके लिए आप ये बॉक्स यूज़ करोगे। ठीक है, अब उसके अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल स्टेप प्रोसेस के मल्टीपल स्टेप में फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई बड़ा सा प्रोग्राम है, ठीक है, और उसमें आप किसी एक सिंगल स्टेप को लिखना, एक पूरे सब सेक्शन है आपके पास कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन सब प्रोसेस को यूज़ करके आप निकालना चाह रहे हो। ठीक है, या मैट्रिक्स है आपके पास एक सब प्रोसेस है कि आपको एलिमेंट जो है वो एंटर करवाने। ठीक है, तो आपके पास जितने भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं वो सभी एंटर जो है वो आप उसके लिए एक सब प्रोसेस लिख सकते हो कि ये टोटल जितने भी इसके एलिमेंट हैं m/n की मैट्रिक्स है, तो उसके m/n एलिमेंट्स, उसके लिए एक इंटायर इस बॉक्स को लिख सकते हो कि एंटर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप क्योंकि वो आप जब मैट्रिक्स के एलिमेंट को एंटर करोगे तो उसके लिए एक सेट प्रोसीजर है, एक बार में एक ही एलिमेंट एंटर होता है। ठीक है, तो वो पूरा एक ग्रुप ऑफ स्टेप्स है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ स्टेप्स को आप इस बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हो। राइट, अब आपके पास है नेक्स्ट डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स जब भी आपको कहीं डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है और जहाँ पर आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने मान लो मुझे ITR फाइल करना है। ठीक है, ITR मुझे फाइल करना है तो मेरे लिए जो अप्लीकेबल स्लैब रेट्स हैं, अगर मेरी एज जो है, मैं सीनियर सिटीजन में हूँ तो मेरे पास अलग स्लैब रेट आएंगी, और अगर मैं उससे बिलो एज की हूँ तो मेरी स्लैब रेट इनकम टैक्स की अलग आएगी। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में अगर मैं लेस देन 65 हूँ तो मेरे लिए कुछ और रेट्स अप्लीकेबल हैं, अगर मैं ग्रेटर देन 65 हूँ तो मेरे लिए कुछ और रेट्स अप्लीकेबल। ठीक है, तो उस केस में मेरे को डिसीजन, जब आपका ऐसा सॉफ्टवेयर आपको डिज़ाइन करना है तो सॉफ्टवेयर को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी स्लैब रेट अप्लीकेबल है और किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो उस केस में आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं, और जब आपके पास चॉइसेस होती हैं तो आप एक बात को फॉलो करते हो, एक को छोड़ते हो। ठीक है, तो ऐसा जहाँ पे आपको डिसीजन लेके
आपको एक पाथ फॉलो करना है तो आप डिसीजन सिंबल को यूज़ करते हो, और इस डिसीजन सिंबल में इनपुट आपके पास एक ही पाथ होता है। आपका डेटा जो है इधर से फ्लो करके आपके पास, या आपके जो स्टेप्स हैं वो इधर से फ्लो कर रहे हैं, लेकिन इसकी आउटपुट एक से ज़्यादा हो सकती है। 2 भी हो सकती है। जब आपके पास येस और नो की फॉर्म में आंसर हो तो सिर्फ 2 आउटपुट पाथ जा सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स वाला मैंने आपको बताया था, वहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, 3 है। ठीक है, 3 क्या है कि आप नॉर्मल आपके पास स्लैब्स लगानी है, सीनियर सिटीजन की लगानी है, सुपर सीनियर सिटीजन की लगानी है। ठीक है, तो वहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो एक से ज़्यादा ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं डिसीजन बॉक्स में। ओके, तो ये आपके बेसिकली मेन जो आपके पास सिंबल्स हैं किसी भी फ्लो चार्ट में आप यूज़ करोगे वो ये वाले हैं। फर्स्ट इज स्टार्ट और एंड बॉक्स, सेकेंड इनपुट आउटपुट बॉक्स, थर्ड आपके पास प्रोसेस बॉक्स, फोर्थ आपके पास डिसीजन बॉक्स। अब इनमें इंफॉर्मेशन किस तरह से फ्लो कर रही है उसको शो करने के लिए आपके पास है एरो। ठीक है, तो डिफरेंट बॉक्सेस को कनेक्ट करने के लिए, उनका रिलेशनशिप बताने के लिए कि आपका कंट्रोल का फ्लो किस तरफ से कहाँ फ्लो कर रहा है उसको शो करने के लिए आप एरो को यूज करोगे। ओके, क्लियर? अब है आपके पास किसी भी प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हो तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि आपके पास 3 बेसिक कंस्ट्रक्ट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे एल्गोरिदम के टाइम के। एक आपका कंस्ट्रक्ट है सिक्वेंसिंग, एक आपके पास है जब आपको डिसीजन लेना है, सिलेक्शन होता है उस टाइम, और तीसरा जब आपके पास रिपीटेशन होती है कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स की, उसको बोलते हैं इटरेशन। ठीक है, तो ये 3 बेसिक कंस्ट्रक्ट हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब सीक्वेंसिंग में आपके पास क्या है? सीक्वेंसिंग में आप डिफरेंट स्टेप्स को एक के बाद एक फॉलो करोगे, मीन्स स्टेप्स आर कैरिड आउट वन आफ्टर अनदर इन सिक्वेंशियल मैनर। ठीक है, जैसे कि पहले ये स्टेप फॉलो किया, उसके बाद इसकी बारी आई, फिर आपके पास इसकी बारी आई, तो आप इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, आप ऐसे सीक्वेंस को जब आप फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये आपके पास, आप सीक्वेंस को टॉप से बॉटम की तरफ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी सीक्वेंस को, या आप लेफ्ट टू राइट भी अप्रोच आप लिख सकते हो कि ओके फर्स्ट ये सीक्वेंस में फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप आपका ये है, थर्ड स्टेप आपका ये, स्टेप वाइज आपके पास ये है। यहाँ पे आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो और इधर आप टॉप टू बॉटम चल रहे हो। फर्स्ट स्टेप आपके पास ये आ गया, सेकंड आपके पास ये है, और थर्ड स्टेप आपके पास ये है। ठीक है, तो ये सिक्वेंशियल फॉर्म है, फर्स्ट के बाद सेकंड ही आनी है, सेकंड के बाद थर्ड आनी है, ये आपके पास सीक्वेंस मेंटेन रहना है। ओके, तो ये सबसे सिंपलेस्ट कंस्ट्रक्ट है फ्लो चार्ट का या किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस का। ठीक है, अब है इसका एग्जाम्पल। लास्ट टाइम हमने एक एल्गोरिदम देखा था जहाँ पर आपने एडिशन ऑफ 2 नंबर्स किया था। ठीक है, इसमें एक सीक्वेंस है जो आप फॉलो कर रहे थे कि आपके पास फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड है, सेकंड के बाद थर्ड है, थर्ड के बाद फिर आपके पास फोर्थ है, फोर्थ के बाद फिफ्थ है, देन एंड ऑफ प्रोग्राम, आपके पास एंड ऑफ टास्क आ जाता है। ठीक है, अब इसको मुझे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना है, इसका फ्लो चार्ट बनाना है, तो इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा? ठीक है, जब आप ऐड करते हो या कोई भी प्रॉब्लम शुरू करते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हो, तो सबसे पहले आपका कंपल्सरी स्टेप है आप स्टार्टिंग करोगे ही करोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को स्टार्ट करो। ठीक है, और जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस फिनिश हो जाएगी तो आप उसका एंड करोगे। ये 2 स्टेप तो आपके पास थे ही थे। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टार्ट के बाद, कि आपको फर्स्ट नंबर पता करना था क्या है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप है इनपुट ए, और क्योंकि आपने यहाँ पे डेटा को या इंफॉर्मेशन को एंटर करवाया है तो आपके पास ये वाला बॉक्स जो है वो इनपुट बॉक्स आप यूज़ करोगे। इंफॉर्मेशन यहाँ पर एंटर कर रही है। ठीक है, तो इस स्टेप पे आपके पास इंफॉर्मेशन एंटर की है, तो आप बॉक्स जो यूज़ करोगे वो ये वाला यूज़ करोगे, पैरेललोग्राम जो है इसको यूज़ करोगे फॉर एंटरिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इनपुट आपने फर्स्ट नंबर करवा लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट है अगेन आपने इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कि सेकंड नंबर क्या है,
तो सेकंड नंबर आपके लिए फिर से एक इनपुट बॉक्स, इनपुट बी आपके पास आ गया। थर्ड है आपके पास आपको एक अरिथमेटिक ऑपरेशन करवाना है, जो कि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको करवाना है। तो ये वन स्टेप प्रोसेस है और यहाँ पर मैंने इसके लिए बॉक्स यूज़ करूँगी, प्रोसेस बॉक्स कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो थर्ड है आपके पास सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, आप कैलकुलेट करवा लो। इसमें सम में आप कर लेना, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे लिखा सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, आप यहाँ पे यही लिख सकते हो कि इस बॉक्स में C इक्वल्स टू ए प्लस बी, अगर मैं एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग चलूँ, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सम इक्वल्स टू ए प्लस बी लिख सकते हो, ठीक है। फिर जो आपका सम जो आ गया लास्ट में आप उसको डिस्प्ले करवाओगे, या इन्फॉर्मेशन को आप नेक्स्ट स्टेप के लिए या किसी भी फाइल के लिए कहीं भी जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है ये वाली, उसको वहाँ सेंड कर दोगे। तो ये आपका है आउटपुट सम। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब ये क्योंकि आउटपुट बॉक्स आपने यहाँ पर यूज़ करना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके पास आउट हो रही है, आप इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हो कि ओके दिस इज द सम, ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आउट है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखती C इक्वल्स टू ए प्लस बी इस वाले स्टेप पे, तो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को आउट करवाती कि आउटपुट C, ठीक है। तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो और ये वाली जो फॉर्म है इसमें भी लिख सकते हो, ओके। क्लियर। एडिशन ऑफ टू नंबर्स में किस तरह से आपने दो नंबर को ऐड करना है, क्या ये सबको क्लियर हो गया? यस और नो? ओके, नेक्स्ट चले। अब है जो आपको मैंने बताया था कि एक और जो कंस्ट्रक्ट है दैट इज सिलेक्शन, जहां आपको डिसीजन लेना पड़ता है, जहां एक से ज़्यादा पाथ अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी प्रोग्राम में आपको जब बहुत ज़्यादा पाथ दे रखे हों, एक से ज़्यादा पाथ दे रखे हों, उस टाइम हम सिलेक्शन यूज़ करते हैं, सिलेक्शन बॉक्स को यूज़ करें, ठीक है। और इस जगह आपको क्या करना पड़ता है, आप डिसीजन लेते हो और डिसीजन को ही हम सिलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक से ज़्यादा पाथ अवेलेबल है, एक से ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल हैं कि आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, आप उन ऑप्शन में से एक चूज़ करोगे और आप डिसीजन लोगे, ठीक है। इस टाइप की सिचुएशन में आप जो फ्लो चार्ट में सिंबल यूज़ करते हो डिसीजन बॉक्स के लिए, ये आपका डिसीजन बॉक्स है, आप इसको यूज़ करोगे, ठीक है। इसकी जनरली एक इनपुट, ठीक है, जहाँ से आपके पास इंफॉर्मेशन इन हो रही है, डेटा एंटर कर रहा है, या जहाँ से कंट्रोल आपका इन हो रहा है, यहाँ से आपका सिस्टम का कंट्रोल यहाँ से इन हो रहा है। और कंट्रोल जो है मतलब कौन सा स्टेप आपके जस्ट इससे पहले वाला स्टेप यहाँ था, ठीक है, प्रीवियस स्टेप आपके पास यहाँ। और उसके बाद डिसीजन लेने के बाद आप एक पाथ फॉलो करोगे जो आपके डिसीजन के अकॉर्डिंग ट्रू मिल रहा है, उसको आपका राइट पाथ होगा, उसको आप फॉलो करोगे। तो ट्रू आपके पास ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, किसी सिचुएशन में ये मिलेगा, किसी में ये मिलेगा, ठीक है। तो आपका इसमें से एक पाथ आप फॉलो करोगे, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास सिचुएशन क्या है, आप डिसाइड करके किसी एक पाथ को फॉलो करोगे, ओके। तो ये जो बॉक्स मैंने बनाया था ये आपका डिसीजन बॉक्स है। अब है नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल, ठीक है। इस एग्जाम्पल में लास्ट टाइम हमने एल्गोरिदम लिखा था, ये एल्गोरिदम है टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स, ठीक है। तो एल्गोरिदम आपके पास ये लिखा हुआ है जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसका फ्लो चार्ट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट आपके पास। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको तीनों नंबर कौन कौन से हैं जिनमें ग्रेटेस्ट पता करना है, वो नंबर पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप है आपके पास इनपुट A, B एंड C। इसमें आप इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है, क्या आपके पास नंबर हैं, उनको आप इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन एंटर कर लिया, और इंफॉर्मेशन किसके लिए है, इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज A, व्हाट इज B एंड व्हाट इज C, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास एंटर करी है, तो ये इन्फॉर्मेशन बॉक्स आपने
एंटर के लिए इनपुट बॉक्स यूज़ कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद आप नेक्स्ट डिसाइड करोगे कि कौन सा बड़ा है, तो कंपैरिजन शुरू करोगे तीनों नंबर्स के बीच में। एट ए टाइम आपने दो नंबर लिए हैं, किन्हीं भी दो नंबर को एक बार में आप कंपेयर करते हो। तो फर्स्ट आपके टू नंबर्स जिनको आपने कंपेयर किया था दैट इज ए एंड बी। आपके पास अगर ए आपके पास ग्रेटर देन बी है या इक्वल टू बी है, अगर ये कंडीशन आपके पास ट्रू है, जो मैंने ये लिखा कि अगर ए आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी आ रहा है, अगर ये ट्रू सिचुएशन आ रही है, उस केस में आप इस पाथ को फॉलो कर रहे हो, और अगर ये फॉल्स हो जाती है स्टेटमेंट तो आप ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो सपोज आपके पास ये ट्रू है, ट्रू केस में आप क्या कर रहे थे कि जो बड़े वाला नंबर है, जैसे ये ट्रू है तो ऑब्वियसली ये बड़ा नंबर बन जाता है, और बड़े नंबर को आप असाइन कर देते हो एक अनदर वेरिएबल को, जिसको आप नाम दे रहे हो ग्रेटर, ठीक है। तो ये आपका बड़े वाला नंबर ऑब्वियसली ए हो गया, ओके। अदरवाइज ये फॉल्स होती तो आपके पास क्या होता, फॉल्स होने पे आपके पास बड़े वाला नंबर बी आ जाता ऑटोमेटिकली, कि आपके पास बी। इन सिचुएशन अगर ये दोनों इक्वल होते तो हम मान लेते कि ओके इनमें से क्योंकि दोनों बराबर है तो आप कोई भी एज्यूम कर सकते हो, ए भी बड़ा ले सकते हो, बी भी बड़ा ले सकते हो। तो मैंने वो केस यहाँ डाल दिया है कि इक्वल भी सिचुएशन आती है तो ये ट्रू होने पे आपको बड़ा मैं डिसाइड कर रही हूँ कि ए ही है, ठीक है। अब क्या करना है, जब ये ग्रेटर नंबर आपको पता चल गया कौन सा है ए और बी में, तो उस ग्रेटर नंबर को मैं थर्ड जो आपने इंफॉर्मेशन अबाउट सी डेटा जो एंटर करवाया था उसके साथ कंपेयर करूँ, ओके। तो अब नेक्स्ट आपको डिसाइड करना है ग्रेटर को कंपेयर करके, कि ग्रेटर जो नंबर है उसको कंपेयर करना है सी के साथ। यहाँ पर आपके पास चाहे इस बात से आए हो या इस बात से आए हो, आपको ए और बी में से बड़ा नंबर मिल गया जिसको आप ग्रेटर बोल रहे हो, ठीक है। उस ग्रेटर को अब आप तीसरा जो आपने वेरिएबल इनपुट करवाया था सी, उसके साथ कंपेयर करो, ठीक है। अब अगर ये ग्रेटर जो है वो सी से बड़ा या इक्वल है, देन अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू आ रही है तो आप इस तरफ चलोगे। ये आपने डिसीजन बॉक्स यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे आपने दो बार डिसीजन लिए हैं, एक बार यहाँ डिसीजन लिया था और एक बार यहाँ डिसीजन फिर से लिया, ठीक है। तो दो बार डिसीजन बॉक्स है। नेक्स्ट ये वाला स्टेप अगर ये ट्रू आ रहा है, ट्रू आने पे आप प्रोसेस कर रहे हो, आप असाइन कर रहे हो कि जो आपने पहले डिसाइड किया था इस स्टेप में बड़ा नंबर, वो अब भी बड़ा है क्योंकि वो सी से भी बड़ा है, ठीक है। वो सी से भी बड़ा होने की वजह से आप कह सकते हो कि ओके वो नंबर ग्रेटेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट नंबर आपका ग्रेटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स होती तो आपके पास क्या होता कि जो बड़े वाला नंबर है ग्रेटेस्ट है वो आपके पास सी होता, क्योंकि अगर ये फॉल्स है इसका मतलब ग्रेटर से बड़ा आपके पास सी है, ठीक है। उस केस में आपके पास ये अल्टीमेटली आपको मिल चुका है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आप उसको आउटपुट करवाओगे। तो आप आउटपुट बॉक्स को इन्फॉर्मेशन आउट करवाने के लिए यूज़ करोगे, तो लास्ट में आप आउटपुट ग्रेटेस्ट कर दोगे, आपका टास्क कंप्लीट। देन एंड ऑफ प्रोसेस आप ओवल शेप से कर रहे हो, ओके क्लियर। बेटा ये क्लियर हो गया, किसी स्टेप पे कंफ्यूजन है? आपने जो जो बॉक्सेस यहाँ पे यूज़ किए हैं, वन इज स्टार्ट एंड एंड, आपने जो यूज़ किया है स्टार्ट बॉक्स एंड बॉक्स प्रोसेस को शुरू करने के लिए। दो बॉक्सेस हैं आपके पास इनपुट और आउटपुट के लिए, यहाँ पे आपने इनपुट इन्फॉर्मेशन करवाई है, यहाँ पे आपने आउटपुट इन्फॉर्मेशन करवाई है। दो बार आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ी है तो आपने दो डिसीजन बॉक्स यूज़ किए हैं, ठीक है। और चार आपने यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 आपने प्रोसेस बॉक्स यूज़ किए, ओके। कंट्रोल जो है सिस्टम का स्टार्ट से इस पॉइंट पर जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ, और इसके बाद डिसीजन बॉक्स से डिपेंडिंग अपॉन कौन सा पाथ ट्रू है या फॉल्स है, कौन सी आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, उसके अकॉर्डिंग या तो इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, ठीक है।
तो कंट्रोल आपने यहाँ पे डिसीजन बॉक्स एक डिसीजन लेके आपके कंट्रोल को शिफ्ट एक तरफ कर देगा और धीरे धीरे एरो के अकॉर्डिंग आपके पास एट लास्ट आप टूवर्ड्स एंड ऑफ प्रोसेस पहुँच जाओ। ओके, क्लियर बेटा सबको? दोबारा बताना है? नहीं? इसको हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है? अब है रिपीटेशन। रिपीटेशन जिसका दूसरा नाम है इटरेशन, या आप कह सकते हो लूपिंग, ठीक है? इन तीन वर्ड्स में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। मोस्ट कॉमन जो वर्ड है दैट इज इटरेशन, आपको बहुत बार मिलेगा, ठीक है? मीनिंग वाइज इसका मतलब है रिपीटेशन, या आप लूपिंग, लूप वर्ड यूज करोगे, ठीक है? तो अब इसमें इटरेशन में आपके पास क्या हो रहा है कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपके पास रिपीट होंगी, लूप में चलेगी। जैसे कि आपके पास ये एक प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको फ्लैट रेट है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि फर्स्ट टाइम आप क्या करोगे, आप के पास पॉपअप इन न्यू रेट यहाँ पे आता है, देन आप हिट करते हो रेट को, उसके बाद आपका स्कोर बढ़ जाता है, स्कोर बढ़ने के बाद आप फिर से उस प्रोसेस पे नया रेट आएगा, फिर आप हिट रेट करोगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस आपके पास साइक्लिक मैनर में या लूप फॉर्म में चलता रहेगा। यहाँ पे आपके पास ये स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि हर बार आपके पास नया साइकिल चलता है तो एक नया रेट अपीयर होता है, आप उस रेट को हिट करते हो और आपका स्कोर चेंज होता है। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं ये यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। इस तरह के प्रोसेस को जहाँ पे कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिपीट हो रही हैं उसको बोलते हैं इटरेशन, राइट? तो इटरेशन में आपके पास कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिपीट होती हैं, ठीक है? अब आपके पास उस प्रोसेस का कहीं ना कहीं ऐड होना चाहिए इनफाइनाइटली। तो वो प्रोसेस अगर रिपीट हो रहा है तो आपका प्रोग्राम कभी बंद ही नहीं होगा, अगर इनफाइनाइट प्रोसेस है तो, ठीक है? तो फाइनली आपका किसी न किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका कंट्रोल जो है, जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो इस लूप को छोड़कर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेगी। तो कंट्रोल आपका जो है स्ट्रक्चर को, जो आपका रिपीट स्ट्रक्चर है उसको छोड़ के नेक्स्ट प्रोसेसिंग स्टेप पर जाएगा, ठीक है? इटरेशन आपके पास है कि आप कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिपीट कर रहे हो, ठीक है? तो जैसे कि आपके पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, दूसरी है, तीसरी, आपने 3 लिखी है। आप फर्स्ट से सेकंड पे गए, सेकंड से थर्ड पे गए, थर्ड से वापस फर्स्ट पर गए। तो ये सेट ऑफ जो आपके पास इंस्ट्रक्शन है बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है? अब ये रिपीटेशन कब बंद होगी? जब आप कोई ऐसी कंडीशन प्रोवाइड ना कर दो जो सेटिस्फाई होने पे ये जो रिपीटेशन है वो बंद हो जाए, ठीक है? जब ये वो कंडीशन आप प्रोवाइड कर रखी है उसके अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाई होते ही आपका सिस्टम का कंट्रोल इस लूप को छोड़ के नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि 4th नंबर पे है उस पर पहुंच जाएगा, ठीक है? ओके, तो ये नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा प्रोग्रामिंग करेंगे, लूप के बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे देखेंगे आप किस किस तरह की कंडीशन प्रोवाइड करके किसी लूप से एग्जिट कर सकते हो, ठीक है? लूप से एग्जिट करने के लिए जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी आप लूप से एग्जिट नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे मैं ये कह दूँ कि जब मेरा स्कोर 100 हो जाए तो मेरा जो है मैं जीत जाऊंगी, मैं गेम जो है मेरा विनिंग स्टेप होगा जब मेरे पास स्कोर मेरा 100 हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका एग्जिट स्टेप क्या है इस लूप से? एग्जिट आप जब करोगे लूप से जब आपका स्कोर 100 बनेगा, ठीक है? तो वो आपका एग्जिट कंडीशन है। ओके, क्लियर अब आपको? ठीक है, तो किसी भी लूप से एग्जिट करने के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन
प्रोवाइड करनी पड़ेगी, चाहे वो काउंट की फॉर्म में हो चाहे वो कंडीशन की फॉर्म में हो। ठीक है, कई बार मैं कहूँ ओके ये सिर्फ आपको चांस मिलेंगे, जैसे आप किसी मॉल वगैरह में या कहीं भी कोई गेम खेलते हो जो आप ग्लासेस को हिट करने वाला गेम खेलते हो ना, कि आपको 3 ग्लासेस दिए हैं, आपको एक बॉल प्रोवाइड कर दे हैं, ठीक है, और आपको 3 बॉल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वो 3 बॉल ही प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 3 चांसेस है हिट करने के ग्लासेस को। ठीक है, ओके, तो 3 चांसेस ही आपको मिलेंगे, 3 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो आप तीनों चांसेस अवेल करने के बाद फाइनली आपको वो गेम आपका एंड करना पड़ेगा। तो ये है कि काउंट कंट्रोल हो गया, कि सिर्फ आपका काउंट क्या है, उस प्रोसेस को रिपीट करने का सिर्फ 3 है, क्योंकि आपके पास 3 बॉल है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि आपके पास कंडीशन कंट्रोल है। ठीक है, कंडीशन कंट्रोल किस तरह से हो सकती है कि अगेन आपके पास यही गेम है जो आपको ग्लासेस हिट करने वाला है, कि आपको ग्लासेस दे रखे हैं अरेंज करके और आपके पास बॉल्स दी हुई है। अब की बार 3 बॉल नहीं है, आपकी चॉइस है आप कितनी बॉल यूज़ करो। ठीक है, आपको हिट करने हैं ग्लासेस को, और कब तक, जब तक कि आपके पास आप इस टावर को पूरे को गिरा ना दो। ठीक है, तो उस टाइम आपकी कंडीशन क्या है कि टावर जो है आपका वो ग्लासेस का वो गिर जाना चाहिए। आप एज मैनी एज यू वांट आप बॉल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपका कंडीशन कंट्रोल्ड गेम है। ओके, तो समझ में आ गया काउंट कंट्रोल और कंडीशन कंट्रोल क्या है। तो ये जो आपका प्रोसेस है बॉल हिट करने वाला, ये एक लूप प्रोसेस, आप लगातार बार बार बॉल को हिट करते जा रहे हो। एक में सिर्फ आपको फिक्स नंबर ऑफ बॉल प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें आप काउंट कंट्रोल्ड चांसेस आपको मिल रहे हैं, और दूसरी में आपको कंडीशन कंट्रोल्ड चांसेस मिल रहे हैं। ओके, तो उस ये आपका, जब आप लूप को बंद कर रहे हो, जब आप लूप से एग्जिट कर रहे हो, आपके पास कोई भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो इटरेशन प्रोसेस में हमेशा आपको कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है कि ये प्रोसेस, ये लूपिंग या ये रिपीटेशन स्टेप्स का कब बंद होगा। ठीक है, तो उसके लिए एग्जिट कंडीशन आपके पास होनी चाहिए, और एग्जिट कंडीशन आपके पास काउंट कंट्रोल्ड भी हो सकती है और कंडीशन कंट्रोल्ड भी हो सकती है। प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम दोनों केसेस को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़े। ओके, अब ये लूप का हमने एग्जाम्पल लिया था जहाँ पे हमारे पास एक प्रोसेस को, कुछ नंबर ऑफ स्टेप को हम रिपीट करवा रहे थे, इटरेशन प्रोसेस हो रहा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल था फैक्टोरियल ऑफ n नंबर, जिसका एल्गोरिदम आपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब उसका है फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट में स्टार्ट और एंड। ठीक है, ये स्टार्ट ऑफ प्रोसेस और एंड ऑफ प्रोसेस वो हमेशा ही होंगे जैसे आपके एल्गोरिदम। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपके पास स्टार्ट के बाद क्या था कि आपको वो पता होना चाहिए जिसका फैक्टोरियल निकालना, वो नंबर n क्या है। तो आपने नंबर n को इनपुट करवाया है। यहाँ पर आपके पास अगेन इंफॉर्मेशन आप एंटर करवा रहे हो। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एंटर करवा रहे हो तो आपने कौन सा बॉक्स यूज किया? इनपुट बॉक्स। ठीक है, पैरेललोग्राम इनपुट बॉक्स यूज किया है। उसके बाद आपके पास मैंने इन दोनों इन्फॉर्मेशन को, जो मेरे पास एक प्रोसेस स्टेप है, इनको एक ही बॉक्स में डाल दिया। इनिशियलाइजेशन आप यहाँ पे कर रहे हो, फैक्टोरियल को इनिशियलाइज कर रहे हो फैक्ट इक्वल्स टू 1 से, और काउंटर को 1 से। ये एग्जाम्पल जो है ये काउंट कंट्रोल्ड लूप का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लूप से एग्जिट करने के लिए काउंटर को यूज करो। ठीक है, सिर्फ n नंबर ऑफ टाइम्स आपके पास ये काउंटर चलेगा। इसको एक दूसरा तरीका भी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसको थोड़ा और शॉर्ट बनाना है तो मैं और किस तरह से लिख सकती हूँ।
अभी सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग, तो इनपुट आपने n करवा लिया, आपने इनिशलाइज करवा दिया फैक्टोरियल को 1 से, काउंटर को 1 से, ठीक है। अब फैक्टोरियल इक्वल्स टू काउंटर इनटू फैक्ट, ये आपने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये कैलकुलेशन करवाई थी, ओके। तो आप क्या कर रहे थे स्टेप में, आप फैक्टोरियल को दोबारा कैलकुलेट करवा रहे थे, जो प्रीवियस वैल्यू इस स्टेप से पहले जो प्रीवियस वैल्यू फैक्टोरियल की थी और काउंटर की थी उसको यूज़ करके, ठीक है। ये प्रोसेस बॉक्स। अब इसके बाद 6 स्टेप से आपका काउंटर शुरू होता है। इस काउंटर इज लेस देन n, ठीक है। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो आप ये वाला फॉलो कर रहे हो, अगर ये फॉल्स होती है तो ये वाला फॉलो, ठीक है। अगर काउंटर n से छोटा है, जैसे कि n मान लो आपका 3 था और काउंटर की वैल्यू 1 चल रही है, तो अगर काउंटर n से छोटा है तो ये ट्रू कंडीशन हो जाती है और आप ये वाला फॉलो करते हो पाथ, आप इस पाथ से चले जाते हो डिसीजन बॉक्स से, ठीक है। और अगेन आप काउंटर को 1 से इंक्रीज करवा के इस लूप में एंटर कर रहे हो कि वापस आपको फैक्टोरियल की कैलकुलेशन करनी है। काउंटर आपका मॉडिफाई हो चुका है, आप फैक्टोरियल का स्टेप से पहले जो वैल्यू थी उसको यहाँ पे पुट करके नई फैक्टोरियल की वैल्यू लिखोगे, ठीक है। अगेन इसके बाद आपका कंट्रोल इस डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, कंट्रोल आपका इस डायरेक्शन में शो कर रहा है कि यहाँ जाएगा, ठीक है। फिर से ये कंडीशन चेक करेगा, कब तक ये इस पाथ को इस लूप में रहेगा, जब तक कि ये कंडीशन आपके पास ट्रू होती रहेगी। जैसे ही ये कंडीशन आपके पास फॉल्स होगी, ये इस लूप को छोड़ देगा, एग्जिट करके आपके पास जो है सिस्टम का कंट्रोल इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। फाइनली आप फैक्टोरियल की आपके पास वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी होगी और आप डिस्प्ले करवा दोगे, इंफॉर्मेशन को आउट करवा दोगे कि फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आई और आपका प्रोसेस, आपका टास्क कंप्लीट एंड देन स्टॉप ऑफ प्रोसेस, ठीक है। दोबारा समझाना है? किसी स्टेप पे डाउट है आप लोगों को? कोई भी स्टेप जहाँ पे आपको फील हो रहा हो कि ओके यहाँ पे दोबारा मुझे देखना है कि कंट्रोल कैसे शिफ्ट हो रहा है और किसके बाद कौन सा स्टेप हो, ठीक है। यहाँ पे है आपके पास इनपुट बॉक्स, आउटपुट बॉक्स, सॉरी यहाँ पर आपके पास है स्टार्ट बॉक्स एंड एंड बॉक्स, प्रोसेस की स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए। दूसरा क्या बेटा? एग्जाम्पल से समझाऊं? ठीक है, एग्जाम्पल से समझा देते हैं, ठीक है। पहले तो बॉक्सेस देख लेते हैं कौन से यूज होने हैं। एक आपके पास है स्टार्ट बॉक्स, एक आपके पास है स्टॉप बॉक्स ओवल शेप का। सेकंड आपके पास आपने यूज़ किया है इनपुट आउटपुट बॉक्स, इंफॉर्मेशन को इनपुट करवाने के लिए और यहाँ पे इसको इंफॉर्मेशन को आउट करवाने, ठीक है। 3 बॉक्सेस आपने यहाँ पे यूज़ किए हैं जो प्रोसेस बॉक्स हैं। यहाँ पे आपने अरिथमेटिक कैलकुलेशंस की हैं, तो ये आप प्रोसेस बॉक्सेस यहाँ पे अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक आपने यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ा है तो डिसीजन बॉक्स को यूज़ किया, ठीक है। आप सब में ये खास बात है कि जितने भी आपके पास स्टार्ट है एंड है, स्टार्टिंग में आपके पास आउट सिर्फ आपके पास कंट्रोल आउट हो रहा है और स्टॉप में एंटर हो रहा है। बाकी जितने भी बॉक्सेस हैं जैसे कि आपके पास इनपुट बॉक्स है या प्रोसेस बॉक्स है, ये 2 टाइप के बॉक्सेस हैं जिनमें आपके पास आप कंट्रोल एंटर करता है और कंट्रोल एग्जिट करता है, ठीक है। एक ही एंट्री है और एक ही एग्जिट है। अब डिसीजन बॉक्स है, इसमें एंट्री तो एक ही है आपके पास, एग्जिट आपके पास मल्टीपल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 एग्जिट है, ओके। अब एग्जांपल्स, इनपुट सपोज आपने करवाया 3, ठीक है, आपको 3 है इसका फैक्टोरियल निकालना है। नेक्स्ट स्टेप आपने फैक्टोरियल को इनिशियलाइज किया 1 से, ओके। इनपुट आपने करवाया 3, इनिशियलाइज फैक्टोरियल को कर दिया,
एक सेकंड बेटा मेरा, ओके हम यहाँ थे। सपोज आपने इनपुट जो नंबर करवाया दैट इज 3, ठीक है। आपको 3 नंबर का जो 3 है उसका फैक्टोरियल निकालना है। आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, फैक्टोरियल को इनिशियलाइज किया है 1 से, ठीक है, और काउंटर को भी इनिशियलाइज किया है 1 से। तो इस स्टेप पे आपका फैक्टोरियल काउंटर दोनों बने। अब इस स्टेप पे आपका नेक्स्ट ये आया है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग, फ्लो कंट्रोल के अकॉर्डिंग आपके पास आपने फैक्टोरियल कैलकुलेट करवा लिया और फैक्टोरियल आपके पास आया है यहाँ पर काउंटर की वैल्यू जो प्रीवियस स्टेप पर है वो 1 है, मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल की वैल्यू जो प्रीवियस स्टेप है वो भी 1 है। तो यहाँ पे आपके पास फैक्टोरियल की रिवाइज्ड वैल्यू जो आ गई दैट इज 1। तो इस स्टेप पे आपके पास फैक्टोरियल की वैल्यू बन गई 1। अब आपने क्या किया, काउंटर की वैल्यू क्या चल रही है यहाँ पर आपके पास 1, n की वैल्यू है 3, तो ये कंडीशन अकॉर्डिंगली काउंटर आपके पास 1 है, n 3 है, तो ये कंडीशन आपके पास होगी ट्रू, क्योंकि 1 इज लेस देन 3 है। तो ट्रू होने पे आपका कंट्रोल शिफ्ट इस तरफ से, ठीक है। अब क्या करोगे आप, काउंटर को इंक्रीज करोगे 1 से, तो काउंटर की रिवाइज्ड वैल्यू जो आप कैलकुलेट करवा रहे हो, प्रीवियस वैल्यू जो कि 1 चल रही थी, आप यहाँ पे 1 प्लस उसमें एक और ऐड कर रहे हो, तो नेक्स्ट वैल्यू जो आपकी आ गई वो आ गई 2 के इक्वल, ठीक है। तो इस स्टेप से जब एग्जिट कर रहा है तो काउंटर की वैल्यू आपके पास क्या चल रही है 2, ठीक है। तो काउंटर की वैल्यू आ गई 2। ओके, अब आपने फिर से फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट करवानी है। अब काउंटर की वैल्यू आपके पास 2 है, फैक्टोरियल की प्रीवियस वैल्यू जैसे स्टेप से पहले जो फैक्टोरियल की वैल्यू थी आपकी थी 1, तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, नेक्स्ट रिवाइज्ड वैल्यू फैक्टोरियल की आ गई 2 के लिए, ठीक है। तो इस यहाँ पर आपका जब कंट्रोल चला इस डायरेक्शन में तो फैक्टोरियल की वैल्यू चल रही है 2 और काउंटर की वैल्यू भी चल रही है 2 के ऊपर, ठीक है। अब फिर से आपने कंडीशन चेक की कि काउंटर इज लेस देन n और नॉट, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, फैक्टोरियल काउंटर चल रहा है 2, n की वैल्यू आपके पास थी 3, काउंटर 2 and 3, कंडीशन अकॉर्डिंगली दिस 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होते ही काउंटर को आपने फिर से 1 से इंक्रीज कर दिया, तो काउंटर की नई रिवाइज्ड वैल्यू आपके पास आ गई 1, पहले वाली 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो इस लूप से जब इधर वापस चला तो आपके पास काउंटर की वैल्यू है 3। अगेन आप फिर से, क्योंकि आप फिर से प्रोसेस बॉक्स पे पहुंच गए हो और अकॉर्डिंगली आपको ये प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा कि आपको काउंटर की रिवाइज्ड वैल्यू इसमें एंटर करके और फैक्टोरियल की जो लेटेस्ट वैल्यू एंटर करके रिवाइज्ड फैक्टोरियल की वैल्यू देखनी पड़ेगी क्या है, ठीक है। तो आप फिर से ये प्रोसेस करते हो, फैक्टोरियल की रिवाइज्ड वैल्यू आप निकाल रहे हो और यहाँ पर आपकी लास्ट जो है काउंटर की वैल्यू चल रही है 3, फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी चल रही थी 2, अकॉर्डिंगली रिवाइज्ड वैल्यू फैक्टोरियल की हो गई 6। तो जब इस लूप से आपके पास इधर आप एग्जिट कर रहे हो, जब इस
प्रोसेस बॉक्स से आप निकले तो आपका प्रोसेस इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फैक्टोरियल की वैल्यू बन गई 6। अगेन काउंटर अभी आपके पास क्या है 3, n की वैल्यू अगेन 3। तो आप कंडीशन ये चेक करोगे, इज 3 इज लेस देन 3, फॉल्स। ये स्टेटमेंट जो है आपके पास फॉल्स है। ओके, तो ये आपका फॉल्स होते ही आप ये जो लूप आपने बनाया हुआ था इससे एग्जिट करके आप इस डायरेक्शन में आ जाओ। ठीक है, और अब आप क्या करोगे कि फैक्टोरियल की जो लेटेस्ट वैल्यू आपने कैलकुलेट की है दैट इज 6, आप उसको डिस्प्ले करवा दोगे और आपका फाइनली टास्क ओवर हो गया और आप स्टॉप कर दोगे प्रोसेस को। राइट? ओके, मेरे ख्याल से फ्लो चार्ट से आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आया हुआ एल्गोरिथम की बजाय। इज इट ट्रू? फ्लो चार्ट से किस तरह से लूप वर्क कर रहा है वो बेटर तरीके से समझ में आया है या नहीं? ओके, चलो तो फिर अब हम करते हैं। अब आपके लिए एक ये एक्टिविटी है, आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे। आपके पास टास्क क्या है कि आपको स्कूल में न्यू एडमिशन लेना है। ठीक है, एडमिशन लेने आप स्कूल में जाते हो तो आप कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करोगे। यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, उसमें मैंने एम्प्टी स्टेप लिखे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, और इनमें से एक स्टेप आपको फिल करना है, ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं लिखे हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ क्या आना चाहिए, फर्स्ट ओवल जो मैंने लगाया है वहाँ पे कौन सा स्टेप आना चाहिए आउट ऑफ दीज 8 स्टेप? कौन सा आएगा? 7 स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे आपका 7 स्टेप आ गया। नेक्स्ट आपके पास एक प्रोसेस बॉक्स है। ओके, प्रोसेस बॉक्स में आप देखो कौन कौन से प्रोसेस आपके पास अवेलेबल है। दिस इज अ क्वेश्चन, आपको डिसाइड करना है, सिलेक्शन लेनी है। ये भी एक क्वेश्चन है, आपको डिसाइड करना सिलेक्शन है। ये भी एक क्वेश्चन है, आपको डिसाइड करना सिलेक्शन है। अब आपके पास कौन कौन से बचे प्रोसेस बॉक्स के लिए? ये प्रोसेस बॉक्स, ये प्रोसेस बॉक्स, ये प्रोसेस बॉक्स, 3 प्रोसेस बॉक्स। ठीक है, और 3 ही प्रोसेस है, सर्च फॉर ए स्कूल, ओके, प्रिपेयर फॉर द एडमिशन टेस्ट एंड राइट द टेस्ट, एंड थर्ड इज कौन सा लिखोगे यहाँ पर, कौन सा होना चाहिए? सबमिट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तीनों में से बताओ कौन सा डालूं? सर्च फॉर स्कूल, प्रिपेयर फॉर एडमिशन टेस्ट एंड राइट फर्स्ट। ओके, ये प्रोसेस बॉक्स फर्स्ट के लिए फर्स्ट है। नेक्स्ट आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, आपने स्कूल को देख लिया, आपने कौन से स्कूल का है। ओके, अब डिसीजन बॉक्स आपके पास क्वेश्चन क्या है? इज देयर एन एडमिशन टेस्ट, आर सीट अवेलेबल, डिड यू पास द एग्जाम। तीनों में से कौन सा? सोचो, 6th आएगा या 8th आएगा? 6th सीट अवेलेबल होंगी, उसी के बाद आप डिसाइड करोगे कि ठीक है मैं आगे क्या प्रोसीड करूँ। ठीक है, तो इस सीट्स आर अवेलेबल, ये 6th नंबर यहाँ पे मैंने फिल कर दिया, फर्स्ट नंबर यहाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट सपोज यस आया। ठीक है, अगर यस आंसर आया है देन अगेन एक डिसीजन लेना है 8। ओके, तो 8th आपके पास यहाँ गया, इज देयर एन एडमिशन टेस्ट, यस और नो। इफ यस देन आप ये पाथ फॉलो कर रहे हो, और फिर उसके लिए आप फिर क्या करोगे? ठीक है, कट करते जाते हैं। ये भी हो गया, स्टार्ट भी हो गया, सीट भी अवेलेबल भी हो गई। सेकंड, प्रिपेयर फॉर एडमिशन टेस्ट एंड राइट द टेस्ट। ओके, ये वाला
सेकेंड, दिस इज ए प्रोसेस बॉक्स, ठीक है, प्रोसेस बॉक्स में मैंने डाल दिया, यहाँ पर लिखिए, ओके। अब फिर से आपने प्रिपेयर किया एडमिशन टेस्ट के लिए और टेस्ट राइट किया, टेस्ट दे दिया। अब क्या होगा? थर्ड, डिड यू पास द एग्जाम? यस, यस है तो यस हो तो क्या होगा? यस तो आप डिसाइड करोगे, ओके, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो, ठीक है, तो सबमिट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट एंड गेट द एडमिशन। फोर्थ एंड लास्ट में आप स्टॉप करोगे, प्रोसेस स्टॉप, ठीक है। लेकिन हो सकता था यहाँ पे आपने टेस्ट पास ना किया हो, ठीक है। जब आपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि आपका टेस्ट पास हुआ और आपका आंसर आया नो, देन फिर क्या करते? उस स्कूल में तो एडमिशन हुआ नहीं, फिर वापस सर्च फॉर ए न्यू स्कूल, ठीक है, और फिर से ये स्टेप सारे फॉलो करते, राइट। अब इस वाले 6 स्टेप जो है, आर सीट अवेलेबल, अगर इसका आंसर नो आता तो अगेन सर्च फॉर ए न्यू स्कूल, है ना, ओके। अगर 8 स्टेप पे आपका आंसर नो आता, ठीक है, 8 स्टेप क्या है? इज देयर एन एडमिशन टेस्ट, क्या टेस्ट है? नहीं है, टेस्ट अगर नहीं है तो सीधा आप डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना एडमिशन लो, राइट, ओके, क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास कुछ जगह आपने डिसीजन लिया है, कहीं सिर्फ आपके पास प्रोसेसिंग है, जैसे कि यहाँ था, ये प्रोसेसिंग थी, और तीसरी प्रोसेसिंग कहाँ थी? सर्च फॉर ए स्कूल, ठीक है। ये 3 प्रोसेस हैं आपके पास, सर्च फॉर ए स्कूल, प्रिपेयर फॉर द एडमिशन टेस्ट एंड राइट द टेस्ट, और फोर्थ वाली आपकी सबमिट नेसेसरी डॉक्यूमेंट एंड गेट द एडमिशन। ये जो 3 टाइप की चीज़ें हैं, इनको, ये सिर्फ सिंपल प्रोसेसिंग है, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट जैसे आप इंग्लिश में बोलते थे, ओके। ये वाली जो है दैट इज क्वेश्चनिंग, जहाँ पे आपको डिसीजन लेना था, क्वेश्चनिंग, डिसीजन लेना था, क्वेश्चनिंग, 3 आपकी डिसीजन, ठीक है। और 2 स्टेप आपके कंपलसरी स्टेप थे, जो कि स्टार्ट एंड एंड प्रोसेस था, एडमिशन शुरू करने की जो आप बोलते हो प्रोसेस, प्रक्रिया, वो आपने स्टार्ट की थी, और एडमिशन लेने के बाद आपका टास्क ओवर हो गया, ओके, क्लियर, ओके। कुछ और फ्लो चार्ट के सिंबल्स, जैसे कि ये आपके पास कनेक्टर है, ये कनेक्टर क्या है? मान लो आपने फ्लो चार्ट आप एक लिख रहे हो, एक प्रोसेस लिखा, दूसरा लिखा, आप इस तरह से लिखे जा रहे हो, ठीक है, और फाइनली यहाँ पे आपके हो गए पेज खत्म, लेकिन नीचे पेज में जगह है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे एक कनेक्टर लगा दो, इस पर लिख दो कनेक्टर 1, और यहाँ पे कनेक्टर 1 लिख के मैं फिर से प्रोसेस को शुरू करवा दो, ठीक है। ये कनेक्टर 1 फिर से आगे शुरू हो गया, और नेक्स्ट स्टेप में लिखना शुरू कर दूँगी। सेम पेज पर ये काम चल रहा है, फ्लो चार्ट, ठीक है। अब है ऑफ पेज कनेक्टर। कभी कभी क्या है कि आपके पेज पर जगह ही नहीं बची जहाँ पे आपने जो फ्लो चार्ट बनवा रहे हो, उस केस में आपका ये काम आ सकता है, ठीक है। इसमें से जो आपके काम के हैं सिर्फ मैं वही 3 बताऊंगी, ज़्यादा नहीं। तो ये ऑफ पेज कनेक्टर, आपको पेज पीटीओ लिखते हो ना एग्ज़ाम के टाइम, पेज टर्नओवर, जब आपको पेज टर्नओवर करना पड़ जाए तो आप इस कनेक्टर को यूज़ करोगे, और हमेशा कनेक्टर को यूज़ करते हुए उसमें मार्किंग कर दो, दिस इज़ फर्स्ट कनेक्टर, ठीक है। जैसे आप पेज नंबरिंग करते हो ना 1 2 3 4, उसी तरह से इन कनेक्टर्स की भी नंबरिंग करनी हो, ठीक है। और नेक्स्ट जहाँ पे आपने ये ओ पेज कनेक्टर, जैसे आप इस फॉर्म में आपने कर दिया, यहाँ पे 1 है, नेक्स्ट पेज पे इसी कनेक्टर से स्टार्ट करोगे, आपके पास ओ पेज कनेक्टर 1 से,
ठीक है, तो आपके पास ये ऑफ पेज कनेक्टर्स हैं। ओके, अब है मैनुअल इनपुट। कई बार आपको मैनुअली डेटा एंटर करना पड़ता है, कोई हाथ से मैनुअली कुछ चीज़ें कैलकुलेशन करनी होती है, या आपके काम का इतना अवेलेबल नहीं है। एक है ये प्रिपरेशन, इंडिकेट ए मॉडिफिकेशन टू ए प्रोसेस सच एज सेटिंग और इनिशियलाइजिंग ए रूटीन। ये बड़े काम का बॉक्स है, ठीक है। जो आपने लूप यूज किया था, तो आप लूप में कुछ आपके फिक्स लूप हैं, जैसे फोर लूप है, डू वाइल लूप है, डू लूप है। ये जो लूप्स हैं वो आप रिपीटेशन के लिए यूज करते हैं, डू, ठीक है। उन लूप्स को आप सीधा सीधा इस प्रिपरेशन बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। बाकी आपके इतने काम के नहीं है, तो जो आपके काम के हैं कनेक्टर बॉक्स, ऑफ पेज कनेक्टर एंड प्रिपरेशन बॉक्स, ये तीन आपके पास सिंबल और फर्दर आप यूज़ में ला सकते हो। अभी फ़िलहाल यही आपके काम, ठीक है। ओके, दैट्स ओवर आज के लिए बेटा, यही। थैंक यू, ठीक है। टाइम क्या हुआ है? 1:21। तो और पढ़ाएं या फिनिश करें? फिनिश करो मैम। फिनिश करूं? ठीक है बेटा, अपने अटेंडेंस डाल दो चैट बॉक्स में। थैंक यू मैम। ओके बेटा, ओके मैम, हैव अ गुड डे। थैंक यू, सेम टू यू।